गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल कैजुअल लीव की। बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अभी हमारे पास रिसेंटली एक केस आया था एमआरएस का ही, जिसमें एक कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन नेशनल्स में हुआ था स्पोर्ट एक्टिविटी में, तो उसको लेटर भी आया था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। उसने क्वालिफाई किया था, सेकेंड स्टेज में उसको जाना था। लेकिन जाने के लिए जब उसने परमिशन मांगी अपना प्रिंसिपल से, मतलब एक छुट्टी के लिए उन्होंने कहा कि भाई हमें आप इसके लिए छुट्टी दे दीजिए, तो जो स्पेशल कैजुअल लीव का जो प्रोविज़न है वो ना मानकर उन्होंने उस कैंडिडेट से कहा आप सीएल या ईएल लेकर जा सकती हैं, जबकि उस कैंडिडेट के पास सीएल और ईएल उतनी उसके अकाउंट में नहीं थी, जिसकी वजह से उसको सफ़र करना पड़ा और वो उस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो बात यह है कि जब ऐसे प्रिंसिपल्स बैठे होंगे जिनको रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता होंगे, जिससे जिस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमोट कर रही है उसी चीज़ को कैंडिडेट नहीं कर पाएंगे इन लोगों की वजह से, तो समस्या खड़ी होगी। तो ज़रूरी है जानना कि स्पेशल कैजुअल लीव क्या होता है। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपके सामने मेरे स्क्रीन पर एक पेज खुला होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो इसमें स्पोर्ट इवेंट को प्रमोट करने की बात करी गई है, और स्पेशल कैजुअल लीव जिसको हम कहते हैं विशेष आकस्मिक अवकाश, वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए मिलता है, जिसमें स्पोर्ट इवेंट भी आता है। अगर कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड कोई भी नेशनल्स इंटरनेशनल्स स्पोर्ट इवेंट्स हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो जा रहा है, तो डिपार्टमेंट को उसे स्पेशल कैजुअल लीव देना पड़ेगा। पूरे कैलेंडर ईयर में 30 दिन की होती है, एक टाइम पे 7 डेज़ की होती है। जैसे मान लो पूरे साल में पूरा जो आपका कैलेंडर ईयर है जनवरी से दिसंबर, इसमें 30 दिन की आप ले सकते हैं, और वैसे एक टाइम में 7 डेज़ की। तो ये लेटर है। अब हम बात करेंगे, जैसे इसमें आप लोग देख सकते हो स्पेशल कैजुअल लीव का दिया है इसमें कि स्पेशल कैजुअल लीव इज़ ग्रांटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज इन ए कैलेंडर ईयर फॉर पहला अटेंडिंग कोचिंग और ट्रेनिंग कैंप्स अंडर राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम और सिमिलर ऑल इंडिया कोचिंग और ट्रेनिंग स्कीम। दूसरा अटेंडिंग कोचिंग और ट्रेनिंग कैंप्स एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला। तीसरा पार्टिसिपेटिंग इन माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन। हालांकि कई बार जो माउंटेनियरिंग करते हैं उनको भी छुट्टियां ये अलाउ होती हैं। पार्टिसिपेटिंग इन ट्रैकिंग एक्सपीडिशन फॉर अटेंडिंग द प्री सिलेक्शन ट्रेल्स कैंप्स कनेक्टेड विद स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑफ नेशनल्स एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। फिर इसके बाद अटेंडिंग कोचिंग कैंप्स इन स्पोर्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्पोर्ट बोर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। Participating in program of adventure sports, similar activity conducted by Central Civil Services Cultural and Sport Boards. A special casual leave is also granted to central government servants for a period not exceeding 10 days in a calendar year for participating in inter-ministerial and inter-departmental tournament and sporting event held in and outside the Delhi. तो ये तमाम आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इवन इनको प्रमोट करने के लिए स्पेशल अलाउंस भी मिलता है। ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, है नहीं, इसलिए बताना ज़रूरी है। ये पूरा आप जाएंगे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि भाई हमारे यहाँ नेस्ट नहीं देता है, तो ज़रा हम नेस्ट की ही बात कर लेते हैं। ये जो नेस्ट का एक सर्विस रूल है, इसमें हम जाएंगे लीव पे, जो चैप्टर 4 है 11 to 13 पेज। तो 11 to 13 पेज पे अगर हम जाएंगे, ये है लीव रूल। तो इसमें नेक्स्ट लिख रहा है लीव विल बी एडमिसेबल टू एम्प्लॉयज़ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल 1972
एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सीधे सीधे लिखा है जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल है 1972 या उसमें जितने भी संशोधन अभी तक हुए हैं उनको नेस्ट फॉलो करता है, तो इट मीन्स वो छुट्टियां भी मिलेंगी। और हम बात कर लेते हैं ज़रा इनका, ये एक सर्कुलर आया था जिसमें हम जो है देख लेते हैं। जैसे ये नेक्स्ट का ही सर्कुलर है जिसमें आप लोगों को याद होगा कि छुट्टियां उन्होंने बताई थी, जो रेगुलर छुट्टियां होती हैं वो कितनी कैसे मिलेंगी, जिसमें इन्होंने वैकेशन स्टाफ को बताया था अर्न लीव मिलेंगी, हाफ पे लीव मिलेंगी, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिलेंगी, कैजुअल लीव मिलेंगी। ये नॉन वैकेशन और वैकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड कर रखा था, जिसमें हाफ पे लीव और रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे वैकेशनल स्टाफ के लिए नहीं था। तो इसी आपको याद आ गया होगा मैं किस इनके सर्कुलर की बात कर रहा हूँ, जिसमें कुछ क्वेश्चंस इनसे मतलब इन्होंने अपने उनके जवाब भी दिए थे जो इनसे पूछे जाते हैं, जैसे कि वेदर मैटरनिटी लीव आर अलाउड इवन दो द एम्प्लॉई हैज़ नॉट फुलफिल्ड द कंडीशन ऑफ ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज ऑफ सर्विस एज पर द मैटरनिटी रूल ऑफ वेरियस स्टेट्स। जिसमें पूछा गया मैटरनिटी लीव के बारे में क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया, तो क्वेश्चन पे न जाके हम इनके आंसर पे ध्यान देते हैं। आंसर इन्होंने दिया नेक्स्ट इज फॉलोइंग CCS लीव रूल हेंस मैटरनिटी लीव्स आर अलाउड। साफ साफ लिखा है नेक्स्ट जो है CCS लीव रूल को फॉलो करता है, इसलिए मैटरनिटी लीव मिलेगी। मतलब इन्होंने ये रेफरेंस मैटरनिटी लीव के लिए दिया, लेकिन जब उन्होंने कह रहे हैं ये CCS लीव रूल फॉलो होते हैं, तो इट मीन्स जितने भी प्रोविज़न्स हैं उनमें वो सारे फॉलो होते हैं। अब जो चीज़ें जैसे ये भी जो यहाँ पर दिया है हाफ पे लीव रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, ये भी CCS लीव रूल में दिया हुआ है कि जो टीचिंग स्टाफ है उसको ये छुट्टियाँ नहीं मिलती, इसलिए उन्होंने यहाँ पे डाल रखा है। इन्होंने देखो स्टडी लीव को भी कहीं पे लिख रखा है साफ साफ, स्टडी लीव नहीं मिलेगी स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए। मतलब जो छुट्टी नहीं मिलेगी उनको उन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये नहीं मिलेंगी। इसके अलावा CCS लीव रूल में जितनी भी छुट्टियां हैं वो सारी मिलेंगी, और स्पेशल कैजुअल लीव का प्रोविज़न है वो मिलेगी। अब इन्होंने एक कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करने से रोका है। अगर मान लो ये कल को कैंडिडेट कोई कोर्ट केस कर दे या कुछ कर दे तो ये इतना बुरा फंसेंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा चीज़ों को कि कैसे हैं, क्या प्रोविज़न्स हैं। आप अगर वेबसाइट पे जाके CCS लीव रूल्स नहीं पढ़ सकते हैं तो आपके लिए जिम्मेदारी है, स्वामी हैंडबुक अपने पास रखिए, उसको रेगुलर पढ़िए। केवल सैलरी लेने से काम नहीं होता है, आपको चीज़ें पढ़नी है, आपको पता होना चाहिए क्या लीव रूल है। अब जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक इसी में होगा जो वैकेशन की एक बात होती है कि वैकेशन के साथ हम छुट्टी ले सकते हैं। तो कई बार मैंने देखा है कि अलग अलग रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, कई बार प्रिंसिपल छुट्टी दे रहा है, कई बार नहीं दे रहा है। तो इसमें मैं वैकेशन की एक मिनट हाँ, एक तो केस आया था वही बताना ज़रूरी, मुझे याद आ गया। अभी एक कैंडिडेट का मेरे पास फ़ोन आया था जिसने मुझसे कहा कि सर मेरे प्रिंसिपल ने मेरी LWP लगा दी। मैं छुट्टी लेकर गई थी, मैंने कहा भी था कि सर EOL दे दीजिएगा। मतलब उनका कहना था सर मेरे पास 5 CL थी और मुझे छुट्टी ज़्यादा दिन की चाहिए थी, तो प्रिंसिपल ने मुझसे कह दिया आपकी 5 CL हम लगा देंगे, उसके बाद और कोई छुट्टी हम ऐड कर देंगे, उसमें मैनेज कर देंगे। तो उन्होंने साफ साफ कहा मेरी EOL लगा दीजिए। तो 5 तो CL उन्होंने लगा दी, फिर EOL वो लगा नहीं रहे, तो वो कह रहे अब आपकी LWP लगेगी। तो इसको आप देख लीजिएगा LWP और EOL में फ़र्क क्या होता है। देखो LWP किसी भी तरीके की कोई छुट्टी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। LWP अगर आपका लगा है तो LWP एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस मानी जाती है। LWP का मतलब है आपकी छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई थी और आप बिना छुट्टी सैंक्शन कराए चले गए, यानी वो अब्सेंट की स्थिति आती है, तब उसमें LWP लगाया जाता है। इवन नेस्ट ने भी ये क्लियर कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इफ़ एन एम्प्लॉई हैज़ अप्लाइड लीव्स बट लीव इज़ नॉट सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वेदर सच पीरियड इज़ टू बी कंसिडर्ड एज लीव
तो उन्होंने कहा लीव अप्लाइड बट नॉट सैंक्शन शुड बी कंसीडर्ड एज लीव विदाउट पे। मतलब लीव अप्लाई करी गई, अप्लाई करने के बाद वो कैंडिडेट जो था वो चला गया, लेकिन वो लीव सैंक्शन नहीं हुई, तो उस केस में LWP लगेगा। LWP एक बैड इफ़ेक्ट माना जाता है, मतलब बिना सैंक्शनिंग के एम्प्लॉई चला गया, मतलब आपकी छुट्टी मंजूर भी नहीं हुई, आप चले गए, वो मतलब अब्सेंट की जो स्थिति आती है तब LWP लगाते हैं। लेकिन है क्या, हमारे यहाँ पे महान लोग हैं जो EOL को LWP मानते हैं। वो अगर किसी ने छुट्टी ली है फटाक से LWP लगा देते हैं EOL की जगह पर, जबकि LWP कोई छुट्टी नहीं होती है, ध्यान रखिए, कोई भी लीव नहीं होती, वो अब्सेंट की स्थिति में LWP लगता है। या कोई कैंडिडेट गया छुट्टी पर, उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई, उसने आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया, तब आप उसकी LWP लगाइए कि भाई कोई छुट्टी उसने ना ली, ना आपको बताया कुछ, ना उसके पास कोई छुट्टी है, तब आप LWP लगा सकते हैं। आप EOL लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि LWP से अगर कभी भी जांच होती है, कभी भी फाइल खुलती है, तो वो एम्प्लॉई पर कोई भी एक्शन हो सकता है उसमें। और EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो CCS लीव रूल में दी गई है, उसमें भी सैलरी कटती है, लेकिन उसके भी अपने दायरे होते हैं, उससे आपकी सर्विस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता अगर वो सैंक्शनड है। समझ रहे हैं ना, कि जैसे मान लो अब यहाँ पर मैं इस केस की बात कर लूँ कि उसने कहा कि मेरा सर EOL लगा दीजिएगा, तो वो उनका कहना है EOL या तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट लाइए तब लगेगा, अदरवाइज़ EOL नहीं लगेगा। उनका कहना है EOL सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट बेस पे लगता है, जबकि बिल्कुल गलत है। EOL आप पर्सनल बेस पे भी लगा सकते हैं, मेडिकल बेस पे भी लगा सकते हैं, बस फ़र्क ये होता है अगर मेडिकल बेस पे EOL लगा है तो उसमें जितने दिन की EOL है वो पीरियड आपका सर्विस में ही काउंट होता है। अगर पर्सनल बेस पे EOL लगा है तो उतने दिन की छुट्टी आपकी सर्विस से हटा दी जाएंगी, मतलब वो डेज़ माइनस कर दिए जाएंगे, बस सिर्फ ये फ़र्क होता है। इस चीज़ को नेस्ट ने क्लैरिफाई भी किया था अपने लेटर पे। अगर आप CCS लीव रूल नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट नेस्ट जितने भी रूल्स आपको भेज रहा है उनके सर्कुलर निकाल कर अपने टेबल पर रखिए, एक फ़ाइल बनाइए, उसमें रखिए, उनको देखिए। तो मतलब पॉइंट ये है कि जो आप कह रहे थे या जो भी प्रिंसिपल महोदय हैं वो ये जो बोल रहे थे कि भाई EOL मेडिकल ग्राउंड पे ही लगेगा, पर्सनल बेस पे नहीं लगेगा, तो वो गलत बात है। LWP आप अगर उस टीचर की लगा रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। दूसरा क्या है, अब आपने उसको CL दे रखी हैं और उसके बाद से LWP या EOL लगा रहे हैं, वो भी गलत बात है, क्योंकि CL एक ऐसी छुट्टी है जो किसी के साथ कंबाइंड नहीं होती। अगर आप EOL उतनी डेज़ की लगा रहे हैं तो जो 5 CL हैं वो भी EOL होंगी, या LWP है तो वो तो बहुत ही बुरी बात है। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, आप समझ लीजिए इसको। तो ये जो आपने बताए हैं ये गलत चीज़ें हैं जो मुझे सुनने में आई हैं। दूसरा है अभी एक मैटर कि वैकेशन की बात, वैकेशन के साथ छुट्टी लेने की बात आती है, तो साफ साफ अभी इन्होंने क्लैरिफाई किया है, ये देखिए, हाउ मैनी लीव्स विल बी डिडक्टेड इन केस वेयर एन एम्प्लॉय अवेल लीव 1 day बिफोर द वैकेशन एंड ज्वाइन द ड्यूटी 1 day आफ्टर द वैकेशन। मान लो कोई व्यक्ति एक दिन पहले वैकेशन के और एक दिन बाद के वैकेशन के छुट्टी लेता है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें कितने दिन की छुट्टियां जाएंगी। तो इन्होंने सबसे पहले क्लैरिफाई किया, इन कंजंक्शन विद वैकेशन लीव कैन नॉट बी सैंक्शन बाय द प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेशन स्टाफ। सबसे पहले तो साफ साफ इन्होंने लिख रखा है कि वैकेशन के साथ छुट्टी का अधिकार देने का प्रिंसिपल के पास है ही नहीं, लेकिन प्रिंसिपल धड़ल्ले से दे रहे हैं। साफ साफ लिखा है, इन कंजंक्शन विद वैकेशन लीव्स कैन नॉट बी सैंक्शनड बाय द प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेशन स्टाफ। जो वैकेशन स्टाफ, क्योंकि वैकेशन स्टाफ को ही वैकेशन मिलता है तो उसी की छुट्टी की बात करी जा रही है, तो उसको जो है प्रिंसिपल दे ही नहीं सकता, साफ साफ मना किया है इन्होंने। तो जितने भी प्रिंसिपल साहब हैं वो देख लें इसको कि साफ साफ नेशनल लिख रखा है, इन कंजंक्शन विद द वैकेशन लीव्स कैन नॉट बी सैंक्शनड बाय द प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेशन स्टाफ। दूसरा बात करते हैं, हाउ एवर स्टेट EMRS सोसाइटी में कंसीडर द रिक्वेस्ट इफ़ एनी वन केस टू केस बेसिस एंड सैंक्शन लीव ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ जेन्युइन केस।
केवल ये अथॉरिटी दी गई है स्टेट सोसाइटी को। मतलब मान लूँ किसी कैंडिडेट को लेनी है छुट्टी, भाई इमरजेंसी है, कोई बीमार हो गया, किसी की डेथ हो गई, शादी है, कोई एग्ज़ाम है, अब कहो कि वैकेशन के साथ वो छुट्टी नहीं ले सकता, ले सकता बिल्कुल, लेकिन कौन देगा? स्टेट सोसाइटी देगी। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिसको छुट्टी चाहिए स्टेट सोसाइटी के पास जाए, प्रिंसिपल के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराए। अगर वैसे तो ये प्रिंसिपल अगर उस केस को डील करेंगे, वहाँ से सोसाइटी से बात करेंगे तो हो सकता है जल्दी भी हो जाए। अगर आपके प्रिंसिपल साहब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आप खुद चले जाइए वहाँ, या कोई कांटेक्ट हो, खुद बात कर लीजिए, वहाँ से अप्रूव हो जाएगी तो आप छुट्टी ले सकते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए वैकेशन के साथ। दूसरा, इफ़ लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव इज़ अवेल्ड बिफोर एंड आफ्टर द वैकेशन, लीव इज़ टू बी अप्लाइड फॉर द एंटायर पीरियड इंक्लूडिंग एंटायर वैकेशन। सबसे पहले तो वैकेशन के साथ केवल एक ही छुट्टी मिलती है, वो CL। ध्यान रखिए, CL को कंबाइंड किया जा सकता है, CL को वैकेशन के साथ कंबाइंड किया जा सकता है। कई बार हमने देखा है लोग EL दे देते हैं। तो EL का तो केस ये है कि EL अगर किसी के साथ भी दे रहे हैं तो वो पूरा EL हो जाता है, ध्यान रखिएगा उसको। इसमें साफ साफ लिखा है CL के अलावा अगर कोई भी छुट्टी दी जा रही है तो वो एंटायर पीरियड आपका जो है वो लीव ही हो जाएगा, जो भी लीव आप कंबाइंड करेंगे। अब आपके यहाँ छुट्टी 40 दिन की हो रही, 50 दिन की हो रही, 50 तो EL आपके अकाउंट में होंगी नहीं। यदि बात को समझ रहे हैं, तो इसीलिए CL का प्रोविज़न किया जाता है कि CL आपको वैकेशन के साथ मिलेगी। वो भी कौन देगा? स्टेट सोसाइटी देगा, न कि प्रिंसिपल देगा। ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग पहले तो कुछ बोल देते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। लोग फ़ोन करते हैं कि पहले तो हमारे साहब ने ऐसा बोला था, लेकिन अब बाद में वो कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा। तो उसमें क्या है, एट लास्ट नुकसान किसका होना है? एम्प्लॉई का। तो अपना थोड़ा सा देख लीजिएगा, सभी एम्प्लॉयज़ भी अपने ये रूल्स पढ़ लें। तो ये 2-3 चीज़ें हमें बतानी थी, ये आ गई सामने। तो अब हम बात करते हैं स्पेशल कैजुअल लीव की। तो स्पेशल कैजुअल लीव की जैसे ये है आपका किस किस केस में मिलती हैं। एक तो स्पोर्ट इवेंट में मैंने बता ही दिया, बाकी ये आप लेटर देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको बता दूंगा। जैसे ये है स्पेशल कैजुअल लीव, तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये इसमें अभी स्पेशल कैजुअल लीव रूल को डिफ़ाइन किया गया है कि किसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, कैसे लेते हैं, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर किस किस चीज़ के लिए मिलती है। जैसे वैसेक्टोमी के लिए 6 वर्किंग डेज़ का मिल जाता है, वैसेक्टोमी फॉर सेकेंड टाइम 6 वर्किंग डेज़, परपिलियर नॉन परपिलियर ट्यूबेक्टोमी 14 डेज़, ये आपकी 14 डेज़, ये इधर 14 डेज़, ठीक है। तो ये आपकी इधर दी हैं। अभी आपको पता होगा, आप अगर कोई ऑर्गन्स भी डोनेट कर रहे हैं तो 42 डेज़ की स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। फिर पोस्ट वैसेक्टोमी 7 डेज़, पोस्ट ट्यूबेक्टोमी 14 डेज़। फिर ये लिखा है स्पेशल कैजुअल लीव फॉर स्पोर्टिंग इवेंट। स्पेशल कैजुअल लीव स्पोर्टिंग इवेंट के लिए मिलती है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं इन शॉर्ट आपको बता दे रहा हूँ। फिर है स्पेशल कैजुअल लीव फॉर अटेंडिंग मीटिंग ऑफ साइंटिफिक एसोसिएशंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ETC, इसके लिए भी मिलती है। स्पेशल कैजुअल लीव फॉर यूनियन एसोसिएशन एक्टिविटी, जैसे जो संघ बनते हैं, संगठन बनते हैं, पदाधिकारियों के संगठन की मीटिंग्स होती हैं, उनके सम्मेलन होते हैं, तो उसके लिए भी छुट्टियां मिल जाती हैं। उनके जो मेंबर होते हैं, मतलब जो यूनियन के जो मेंबर होते हैं, मतलब कोई भी आपका उसमें आपने अगर मेंबरशिप ले रखी है और कोई भी सम्मेलन होने जा रहा है, कोई भी संघ का, कोई भी कहीं पर भी कोई कार्यशाला होने जा रही, उसके लिए भी छुट्टी मिल जाती है। और ये तो हम लोग लेते हैं खूब। स्पेशल कैजुअल लीव फॉर अपीयरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, आपके इन फ्यूचर डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम देंगे अभी प्रमोशन के लिए, उसके लिए भी मिलती है। पता होना चाहिए आपको, पता चला बाद में आपके प्रिंसिपल कहे नहीं आप CL लेके जाइए।
फिर है स्पेशल कैजुअल लीव फॉर पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद। अगर किसी की कभी ड्यूटी आ जाती है या कोई लिटरेचर का या कोई इस तरीके से एम्प्लॉई है जो इंटरेस्टेड है या जिसका थोड़ा सा इन सब चीज़ों में ज़्यादा रुचि है, तो वो उसके लिए भी अगर पार्टिसिपेट करने जाएगा तो उसको मिल जाएगा। स्पेशल कैजुअल लीव फॉर इंटरव्यू टू ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी, इट्स स्पेशल कैजुअल लीव फॉर रेगुलराइजिंग एब्सेंस ऑन अकाउंट ऑफ बैंस, इट्स। तो ये आपकी स्पेशल कैजुअल लीव तमाम चीज़ें हैं, तो इसको रूल पढ़ लीजिएगा। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया है कि स्पेशल कैजुअल लीव का प्रोविज़न है, स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए मिलता है, क्योंकि मेरे पास एक स्पोर्ट इवेंट का एक केस आया था जिसमें उसको अलाउ नहीं किया गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई सभी लोग अपने रूल्स पढ़ लें, नुकसान ना करें किसी का भी, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप नुकसान करेंगे उसमें आपको भी समस्या है। अगर वो पर्सन कोई आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करता है और उसका तो आपने एक उसकी अपॉर्चुनिटी थी जो आपने छीन ही ली है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। स्वामी हैंडबुक आप ले लीजिए, अगर जैसे क्योंकि कई बार होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग साइट पर हमें बहुत सी चीज़ें ढूंढने में वक्त लगता है या नहीं ढूंढ पाते, या उतना हम एफिशिएंट नहीं होते हैं कि हर सर्कुलर हम कहीं से निकाल सकें। तो बेटर है एक बुक आती है स्वामी हैंडबुक, उसमें सारे अपडेटेड लीजिएगा। तो अपडेटेड में ये होगा कि जितने भी संशोधन भी आते रहते हैं वो भी सब उसमें दिए रहते हैं। बहुत अच्छी बुक है। और अभी रिसेंटली आपको पता भी होगा कि जब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का सर्कुलर नेस्ट ने निकाला तो उसमें उसी को कोट किया, नीचे उसी का अटैचमेंट लगाया है, स्वामी हैंडबुक का ही सारी चीज़ें हैं उसमें मेरे पास है। मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसको डिटेल में मैं स्पेशल कैजुअल लीव है उस पर बनाऊंगा, जो प्रोविज़न्स है उसके, कैसे इसको कौन सैंक्शन करेगा, कितने दिन की किस में होता है, पूरा उसको एक्सप्लेन करेंगे। आजकल में उसको भी कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।